दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अभी फ़िलहाल की जो ग्रह स्थिति है उसके अनुसार सूर्य और शनि दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ सूर्य सिंह राशि में तो दूसरी तरफ शनि कुंभ राशि में, और दोनों एक दूसरे को सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं। दिन ज़्यादा बचे नहीं है, 15 तारीख तक ये दृष्टियाँ एक दूसरे के आमने सामने रहेंगी। बहुत से लोग ऐसा भी कहेंगे कि सूर्य शनि एक दूसरे को देख रहे हैं तो बहुत बुरे परिणाम हो सकते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि घबराने वाली बात नहीं है। तो आखिर मेरी समझ से और मेरे ज्ञान से, क्योंकि सभी ज्ञानी हैं, सभी का अपना एक अनुभव है, सभी की अपनी एक नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी में, तो मेरा ज्ञान ये कहता है कि अगर मैं अपने घर में हूँ तो मैं अपने घर को सुरक्षित करूँगा, और शनि अगर अपने घर में बैठा है तो वो अपने घर को सुरक्षित करेगा। दो दुश्मन आमने सामने हैं, जैसे समझ लीजिए ये आपका घर है, ये आपके दुश्मन का घर है, आमने सामने, और एक दूसरे को देख रहे हैं अपने अपने घर में बैठ करके, तो अपने घर को बचाएंगे। तो इसलिए आप ये तो बिल्कुल मत सोचिए कि यहाँ सूर्य शनि को देख रहा है, शनि सूर्य को देख रहा है तो हानि पहुँचाएगा। अगर सूर्य शनि को हानि पहुँचाएगा तो शनि भी सूर्य को पहुँचाएगा। इसलिए दोनों अपने अपने घर को सेफ कर रहे हैं। तो आखिर आप लोगों के लिए क्या परिणाम हो सकते हैं सूर्य ग्रह के स्वयं राशि स्थिति में होते हुए, क्या रिजल्ट आपको मिल सकते हैं, क्योंकि सूर्य के ऊपर और किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है। ना तो कोई राहु की दृष्टि है, ना मंगल की कोई दृष्टि है, ना कोई केतु की दृष्टि है। इसीलिए किसी भी प्रकार की कोई घबराने वाली बात नहीं है, चिंता बिल्कुल मत करिए। और जो भी उपाय रेमेडी या जो भी फलादेश आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा उसको फॉलो करने का प्रयास करिए। तो आइए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले आपसे बात करते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि जो होती है, इसके जो स्वामी ग्रह हैं वो होते हैं मंगल ग्रह। मंगल ने कहा कि भाई मेरे पास जिम्मेदारी है, मंगल ने कहा कि मैं यहाँ पर इस राशि को संभालूंगा। अब मंगल के पास दायित्व बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब ऐसी स्थिति में सूर्य ग्रह मेष राशि से पंचम स्थान में है, 5th हाउस में, यानी कि बुद्धि उन्नति के घर में है। तो वो इस घर को सेफ करेंगे, वो आपको बड़े लोगों से संपर्क साधवाएंगे, वो आपको नौकरी ट्रांसफ़र प्रमोशन के योग बनाएंगे। शनि की दृष्टि है, अब शनि की दृष्टि का पर कोई ज़्यादा ऐसा खास बुरा प्रभाव यहाँ पर मैं कंसीडर नहीं करूँगा, इसलिए आप चिंता बिल्कुल ना करें। और विशेष रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि सूर्य शनि, शनि सूर्य जब एक दूसरे को देखते हैं, पर सूर्य त्रिकोण में आ गए, इनको बल मिल जाएगा एक तरीके से, और अपने घर में आ गए हैं, तो ये यहाँ पर आपको सपोर्ट करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। अब मैं आपसे बात करता हूँ इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए, और वो रहेगी वृषभ राशि। वृष राशि वालों के लिए जो सूर्य हैं वो मन को मजबूत करेंगे, साहस पराक्रम को बढ़ाएंगे, आपको व्यक्तिगत रूप से ताकत देंगे। आपको जो मदर है उनके ज़रूर स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव डालेंगे। अब इसको ऐसे समझिए कि सूर्य मन पर बैठ गए तो आपके मन को मजबूत करेंगे, पर आपके घर में आपकी मदर भी रहती हैं, और सामने से आपका दुश्मन शनि देख रहा है। आपको खुद को तो डर नहीं लग रहा, आप खुद तो मजबूत हो क्योंकि वो आपका घर है, बट अगर आपकी मदर का भी वो साथ में घर है और मदर का स्वास्थ्य पर उसका इसलिए इम्पैक्ट पड़ेगा, हो सकता है वो थोड़ी इमोशनल हो सकता है कि वो थोड़ा व्यवहार में बहुत कुशल हो, सोचती ज़्यादा हो, तो शनि की दृष्टि के कारण उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखिए, और आपका गुस्सा आपकी मदर के ऊपर निकल सकता है। तो ये जो 15 डेज रहेंगे, फर्स्ट 15 डेज सितंबर 2024 के, इसमें इन बातों का ध्यान रखते हुए आपको चलना चाहिए। बात करूंगा नेक्स्ट राशि के बारे में, और वो रहेगी मिथुन। मिथुन वालों, आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अनुसार मैं ये कह सकता हूँ कि आपका राशि के अंदर मंगल का मंगलिक दोष बना हुआ है। इसके अलावा आपका जो सूर्य है वो 3rd हाउस में है, तीसरे घर के अंदर सूर्य, और सामने से शनि भी देख रहे हैं। सूर्य शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध। ऐसी स्थिति में सूर्य 3rd हाउस में जब होंगे, शनि की दृष्टि के अंदर होंगे, तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो आपको बेवजह किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, आपको लड़ाई झगड़ा इन सब चीज़ों से बच के चलना है, छोटे भाई बहन मित्रों से बच के चलना है, और साथ में आपको लंबी दूरी की यात्राएं करने से बचना चाहिए,
ये मैं आपको विशेष रूप से अपनी इस वीडियो के माध्यम से कह देना चाहता हूँ। अब आपसे बात करूँगा मैं कर्क राशि के बारे में। आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अनुसार आपके पैसे के घर पर सूर्य रहेंगे, यानी कि वो एक तरीके से आपके धन पर बैठ गए तो धन में आपको क्या प्रॉफिट और क्या लॉस दे सकते हैं ये जानकारी मैं आपको दूंगा। तो पहली चीज़, धन का आना तो निश्चित तौर पर दिखाई पड़ रहा है, पर एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है कि आपका पैसा भी बीमारियों के ऊपर खर्च होगा, ऐसा ग्रह योग भी यहाँ बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए धन खर्ची होगी, ध्यान रखिएगा। सूर्य सेकंड हाउस में बैठे हैं, शनि सामने से देख रहे हैं, शनि सूर्य को, सूर्य शनि को, तो यहाँ पर परेशानियाँ खड़ी हो ही जाती हैं। तो ध्यान रखते हुए चलना है, योजनाबद्ध तरीके से चलना है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब आपसे बात करूँगा कि परिवार में, जैसा मैंने बोला, परिवार में मतभेद पैदा हो सकते हैं, पर धन को सूर्य सुरक्षित करेगा। सिंह राशि, जिसके स्वामी ग्रह हो जाते हैं खुद सूर्य, अपने घर में आ गए हैं, मान सम्मान, यश, वैभव, इन सभी चीज़ों को तो बढ़ाएंगे, बट फाइनेंस थोड़ा गड़बड़ होगा और साथ में दाम्पत्य जीवन के ऊपर भी कुछ नकारात्मक प्रभाव दिखाई पड़ते हैं। इसलिए मैरिज लाइफ का ध्यान रखें, मान सम्मान का ध्यान रखें। ये दो चीज़ें विशेष रूप से बाधित होती हुई नज़र आ रही हैं। दोस्तों, अब मैं आपसे बात करता हूँ इस विषय को और आगे बढ़ाते हुए। तो नेक्स्ट नंबर पर कन्या राशि आती है। अब कन्या राशि के जो स्वामी होते हैं वो हैं बुध ग्रह। बुध तो ठीक है, लाभ स्थान में बैठे हैं, उसके बाद खर्च में भी जाएंगे, सूर्य बुध की युति बनेगी और सूर्य 12वें भाव में है। इसका मतलब सूर्य आपके लिए यहाँ पर उच्च कोटि के खर्चे करवाना चाहते हैं। सूर्य आपके पास पैसा रुकने नहीं देना चाहते। सूर्य 12वें भाव में हो जाने के कारण और फिर 4 सितंबर को इसी 12वें भाव में बुध के भी आ जाने के कारण आपके बहुत शीघ्र अतिशीघ्र खर्चे होंगे। आप बहुत ज़्यादा खर्चे करने लगेंगे, ऐसा आपकी ग्रह स्थिति कहती है। और यहाँ पर एक तरीके से शनि रोग स्थान में बैठे हैं, तो रोग, चोट, शत्रु, बाधा के लिए भी ग्रह स्थिति अच्छी नहीं दिखाई पड़ती। तो इन बातों का आपको ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना होगा, ये मैं आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको कह देना चाहता हूँ। दोस्तों, और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे अगर मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, जो हमने अभी 6 राशियों की बात करी, इन सभी 6 राशियों के अंदर अगर मैं कैटेगराइज करूं तो मैं बोलूँगा मेष राशि वालों के लिए सूर्य का स्वग्रही होना सबसे उत्तम मुझे दिखाई पड़ा। उसके बाद मैं कर्क राशि वालों के लिए बोलूँगा कि मुझे बहुत अच्छा दिखाई पड़ा इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। और एंड थर्ड नंबर पर मैं बोलूँगा कि मुझे सिंह राशि वालों का भी काफ़ी अच्छा दिखाई दिया व्यक्तित्व व मान सम्मान के दृष्टिकोण से। तो ये है आपका फल। अब बाकी की बची हुई राशियों को नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। आपसे भी इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।